ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 11 से 30 आज हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, कोई पढ़ लेगा? 11 से लेके, इनफैक्ट 10 से लेके पढ़िएगा, 10 से लेके 30 तक केवल इसके अनुवाद को पढ़ना है। अंजू मित्तल माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़ लीजिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख या दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित
तथा अघूलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण तथा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाऊ, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः उसने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीवन प्रारंभ में अव्यक्त रखते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पूर्ण अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे क्षत्रिय कृष्णा। होने हरे कृष्णा माता जी, ठीक है, 30 तक पढ़ना था, 30 तक, ओके। ओहो, तो यहाँ पर हमने आत्मा के तत्व के बारे में भगवान ने बहुत कुछ बताया है यहाँ पर। तो हम लोग वापस इसके ऊपर अभी जो पढ़ा है, ये जो श्लोक है ना, इसको 2-3 दिन लगेगा सब समझने में, अगर इसके डीप मीनिंग को समझना है। तो हम लोग वापस 10 नंबर श्लोक में एक बार आ जाते हैं, 10 नंबर श्लोक में। और 10 नंबर श्लोक में संजय कहता है धृतराष्ट्र से कि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए शोकमान अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो कृष्ण हंस पड़े। कृष्ण के हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं तात्पर्य में, तीसरे लाइन में हम पढ़ते हैं, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, हम लोग जो भी चीज तात्पर्य में पढ़ेंगे ना, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सब मुख्य बातें हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। तो कृष्ण अभी समझ गया, क्योंकि कृष्ण भी समझ गया कि अर्जुन जो इतना तर्क दे रहा था अपने बुद्धि के, अपना बुद्धिमान होने का, इतने सब बातें बता रहा था, ऐसा है, ये है, वो है, सब कुछ, परंतु अब कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब उसको, अर्जुन को अभी अपना वास्तविक स्थिति पता चल गया कि वो जिस प्रॉब्लम में है, वो जिस दुविधा में है, उसका सलूशन उसके पास नहीं है, और वो एक शिष्य की भांति भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया है और उसको गुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार कर लिया है। तो ये देख के दो कारण है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, दो कारण है। सबसे पहला कारण, कृष्ण इसलिए हंसे क्योंकि उनको पता था कि जो भी कुछ हो, अर्जुन जो है पंडित है, ये जो टेम्पररी समय के लिए उसका जो ये शोक है वो टेम्पररी है, और थोड़ी देर बाद ये शोक अपने आप चले जाएगा और वो युद्ध कर लेगा। तो कृष्ण को पता था ये बात, कृष्ण को सब कुछ पता है, इसलिए वो हंस रहे थे कि उसको पता है कि कोई सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ नहीं है, अर्जुन बाद में अपने आप युद्ध करेगा। अभी बोल रहा है कि युद्ध नहीं करेगा, पर क्योंकि अब वो शांत हो गया है, अब मैं उसको समझाऊंगा, मुझे पता है कि वो युद्ध करेगा। तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन है कृष्ण को, क्योंकि सब पता है उनको। जैसे हम लोग को, अब जैसे हम लोग ओके, हनुमान जी का सेवा था
भगवान रामचंद्र की सहायता करना। रावण के साथ जब लंका पर आक्रमण होगा तो हनुमान जी राम की सहायता करेंगे, भगवान राम की सहायता करेंगे। तो ये हमको पता है। अब इसके पहले हनुमान जी का जिन जिन के साथ जब वो लंका फर्स्ट टाइम जा रहे थे सीता की खोज में, तो जब हवा में उड़ते हुए जा रहा था लंका की ओर, तो 3-4 बाधाएं उसके आई वहां पर बीच में। वो एक बहुत सुंदर लीला है, उसको हम लोग कब हनुमान जयंती जब होगा ना, तब आप लोग मुझे 1-2-3 दिन पहले याद दिलाइएगा। तो हम लोग 2-3 दिन केवल हनुमान के बारे में चर्चा करेंगे, हनुमान जैसे भक्त के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें से क्या गुण हम ले सकते हैं। तो हनुमान जी का 2-3 अलग अलग असुरों से मुलाकात हुआ। तो डरने की बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग को पता है कि हनुमान तो एंड तक रहेगा। तो एक तरह का मन में सैटिस्फैक्शन है कि हनुमान सबको पराजित कर देगा, परास्त कर देगा सबको, तो टेंशन का बात नहीं है, कि हमको पता है हनुमान एंड तक रहेगा, इसको कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण को भी पता है कि अर्जुन युद्ध करेगा, कृष्ण तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है। तो इसलिए एक सैटिस्फैक्शन, उनको पता है कि क्या होने वाला है। एक वो था कि वो हंस पड़े कि देखो यार, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हूं, फिर भी इतना टेंशन कर रहा है। तो इसलिए एक हंस पड़े, और दूसरा हंस पड़े कि अभी अर्जुन अपनी जो इतनी देर से ढींगे हाँक रहा था, तो अभी वो अर्जुन सही समझ गया है कि उसको कुछ पता नहीं है, अब मुझे वो ज्ञान देना पड़ेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो इसीलिए कृष्ण यहाँ पर हंस पड़े। तो ये चीज आता है, 2 कारण कृष्ण के हंसने का। तो अब हंस के कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे तात्पर्य में एक और बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि क्योंकि मित्रों में हंसी मजाक होता है, लेकिन गुरु और शिष्य में हंसी मजाक नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग लास्ट के 4 लाइन में आते हैं, सॉरी लास्ट की 6 लाइन में, मतलब उसके बाद ही एक लाइन छोड़ के, एक सेंटेंस छोड़ के, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार, या कंटिन्यू करते हैं उसको, सबों के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो यहाँ पर तुरंत कृष्ण जो है गंभीरता पूर्वक उन्होंने, क्योंकि अभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो तुरंत कृष्ण जो है अभी सखा या सारथी का रोल छोड़ के गुरु का रोल पे आ गए हैं, और वो गंभीरता पूर्वक अभी जो कन्वर्सेशन होगा, बहुत सीरियस डिस्कशन अभी होने वाला है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, असोचयन अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञवदंश्च भाषसे गताशुन अगातुश्च नानुशोचंती पंडित। तो अर्जुन को यहाँ पंडित कह रहे हैं, और पंडित कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हो और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो पंडित वर्ड का यहाँ पर कृष्ण पंडित वर्ड क्यों यूज करते हैं, ये पंडित वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली बिहार यूपी के साइड के जो लोग होते हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, पंडित क्या कहते हैं,
शिखा, थोड़ा सा शिखा रख लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, सर पे थोड़ा सा तिलक लगा लेते हैं माथे पे, तो सब लोग उनको पंडित जी पंडित जी पंडित जी करते हैं। पर अभी कृष्ण क्या कह रहे हैं? पंडित कौन है? पंडित वो ज्ञानी पुरुष है जो जानता है किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में शोक करने के लिए कोई ऐसी वस्तु बनी ही नहीं है कि हम शोक करें। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी चीज है वो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। तो जो भी चीज है उसको एक दिन खत्म होना है। तो जो चीज आया है और उसका नाश होना है, तो उसके लिए शोक करके क्या फायदा? शोक करना ही उचित नहीं है उसके लिए। और आत्मा जो कि अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, तो उसके लिए भी क्या शोक करना? समझ में आ रहा है यहां पर? तो यहां पर ये चीज बता रहे हैं। तो पंडित वो है व्यक्ति जिसको पता है सत्य क्या है और असत क्या है, मतलब परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है, स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक पदार्थ क्या है। पंडित उसको कहते हैं, विद्वान व्यक्ति उसको कहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान या वास्तविक विज्ञान ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसको पता है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, सत्य और असत में क्या अंतर है, नाशवान और अविनाशी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो भी चीज इस भौतिक जगत में है वो टेम्पररी है। हमको पता है कि वो चीज खत्म होने वाला है, तो उसके लिए शोक करके क्या फायदा? हमको पता है कि हम आत्मा है और आत्मा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी शोक करके क्या फायदा? तो शोक करने का कोई कारण है ही नहीं। अगर हम गीता की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से भगवान के बातों को समझ के अगर देखें, तो एक्चुअली में शोक करने का कोई चीज है नहीं। हम शोक क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर से आसक्त होके जो भी दूसरी चीजें शरीर से रिलेटेड हैं उसको देखते हुए हम उसको अपना समझते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम शोक करते हैं। तो हमको ये समझना, अगर हम एक त्रिकोण बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल पता है ना कैसे ट्रायंगल बनता है? तीन, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन लाइन बनाते हैं जिसमें ट्रायंगल होता है। अब जो सबसे ऊपर है ऐसे करके, ये हो गया ट्रायंगल आपका। देखिए ये ट्रायंगल हुआ, तीन हो गए, तीन भाग हो गए ना, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया और एक नीचे आया। तो जब ये ट्रायंगल होता है तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये है भगवान कृष्ण, इस साइड वाला जो भाग है ये है जीव आत्मा, और इस साइड वाला भाग है माया देवी। तो हमको क्या समझना है, ज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है कि जीव आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है, माया का भगवान से क्या रिलेशन है, और जीव आत्मा का माया से क्या रिलेशन है। तो जब इस रिलेशन को हम समझ जाते हैं तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तो हम सब चीज को भगवान के साथ दिखते हैं। ये माया भी भगवान की शक्ति है, इसीलिए हमारा माया का रिलेशन, माया के साथ रिलेशन है। हम लोग भी भगवान की शक्ति है, इसलिए हमारा भगवान के साथ रिलेशन है। माया भी भगवान की शक्ति है, तो माया और भगवान का एक रिलेशन है। और क्योंकि हम लोग दोनों भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति होने के कारण हमारा और माया में भी एक रिलेशन है, क्योंकि दोनों भगवान से आए हैं। तो ये अगर हम तत्व को समझ जाते हैं तो हमारे लिए शोक का कोई कारण नहीं रहता है। लास्ट के 3 लाइन हम लोग तात्पर्य में पढ़ते हैं। इसी श्लोक के लास्ट, तात्पर्य के लास्ट के 3 लाइन देखिए। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है।
जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी इसको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अगले श्लोक में जाते हैं, 12 नंबर में। अभी भगवान इसका एविडेंस दे रहे हैं, इसको एक प्रूफ, लॉजिकली साइंटिफिकली इसको प्रूफ कर रहे हैं भगवान इस 12 नंबर श्लोक में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो कितने सुंदर तरीके से भगवान इसको समझाते हैं। देखो हम प्रयास करते हैं लोग इसको समझने का, कि एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि माता के गर्भ में जब एक बच्चा आता है तो वो हम लोग बर्थडे कब मनाते हैं? जब वो बच्चा माता के गर्भ में आता है, या वो जब बच्चा माता के गर्भ से निकल के इस संसार में आता है, मतलब सामने गर्भ से निकल के हम लोग बोलते हैं उस दिन उसका जन्मदिन होता है, मतलब उसका उस दिन जन्म होता है। जिस दिन वो माता के गर्भ से निकलता है उस दिन उसका जन्म हुआ। लेकिन वो तो उसके पहले से ही था, 9 महीने तक वो माता के गर्भ में था, मतलब इसके माता के गर्भ के निकलने से पहले वो ऑलरेडी था। अब ये 9 महीने जब वो माता के गर्भ में था, इसके पहले भी वो कहीं पर था, भले किसी भी योनि में था, पर कहीं पर वो था, उसका एक एग्जिस्टेंस था। तब वो जो एग्जिस्टेंस उसका था, उसको जो भी शरीर में था, अगर वो मनुष्य शरीर में इसके पहले भी था, तो मनुष्य शरीर में आने से पहले भी वो माता के गर्भ में था 9 महीने, मतलब उसका पहले भी एग्जिस्टेंस था। वो इसके पहले दूसरे किसी योनि में था, तो उस योनि में भी उसको एक शरीर मिला था। उस शरीर मिलने से पहले वो माता के गर्भ में था, उसके पहले भी वो कोई शरीर में था। तो माता के गर्भ में जब शिशु रहता है तो माता के शरीर से उसका एक शरीर बनता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीने से शरीर डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, तो यही चीज यहां पर इसको हम इससे समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शरीर खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं खत्म होगा, उसको दोबारा एक शरीर मिलेगा। तो यहीं पर चीज, क्योंकि शरीर हमको अपने कर्मों की वजह से मिलता है और आत्मा जो है अविनाशी है। तो यहाँ पर आत्मा हमेशा कहीं ना कहीं शुरू से लेके है, या आध्यात्मिक जगत में या इस भौतिक जगत में एक शरीर को लेके, इस भौतिक आध्यात्मिक जगत में वो आध्यात्मिक शरीर में है, भौतिक जगत में आते हो तो पंच धातु से बना हुआ, इंद्रियों से बना हुआ ये एक शरीर में वो घुस जाता है। तो इसका मतलब है आत्मा शुरू से लेके है, तो जो शुरू से लेके है, जो शाश्वत है और जो भविष्य में भी रहेगा, उसके लिए शोक करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक से ना मायावाद फिलॉसफी का भी खंडन होता है। यहाँ पर मायावादी ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ज्योति से आया है और सब कुछ वापस ज्योति में विलीन हो जाना है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि तुम लोग सब लोग पहले थे, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, मतलब मैं पहले भी कृष्ण था, आज भी कृष्ण हूं, भविष्य में भी कृष्ण रहूंगा। मैं पहले भी भगवान था, आज भी भगवान हूं, भविष्य में भी भगवान रहूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे या ये समस्त राजा ना रहे हो, मतलब अर्जुन तुम भी पहले थे, लेकिन तब तुम पहले दूसरे किसी शरीर में हो सकते हो, ये राजा भी किसी दूसरी शरीर में होंगे। तो शरीर छोड़ने के बाद तुमको ये शरीर मिला कर्मों की वजह से, फिर ये जब शरीर छोड़ोगे फिर तुमको दूसरा एक शरीर मिलेगा। ऐसे करके अगर तुम्हारा मुक्ति हो जाता है, तो मुक्ति हो जाने के बाद भी तो आत्मा का भी एक अपना एक अस्तित्व है जो हमेशा रहेगा, जो अविनाशी है। तो ब्रह्म कुमारी या ब्रह्म ज्योति में, या मायावाद वाले जो कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति में हमारा विलीन हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम ब्रह्म ज्योति से आए हैं और ब्रह्म ज्योति में वापस चले जाएंगे, तो इस श्लोक से भगवान इसका खंडन कर रहे हैं
प्रभुपाद जी कुछ नहीं कर रहे, भगवान इसका डायरेक्ट खंडन कर रहे हैं कि हमेशा तुम लोग का एक सेपरेट आइडेंटिटी था, तुम लोग का, मेरा भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तुम लोग का भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, मेरा है, मेरा था, तुम लोग का था, मेरा है, तुम लोग का है, भविष्य में मेरा रहेगा, तुम लोग का भी रहेगा। तो तुम लोग का एक हमेशा एक सेपरेट आइडेंटिटी बना रहेगा। तो इस श्लोक से पूरा मायावाद का खंडन भगवान स्वयं यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक देखते हैं, उसी तात्पर्य में ही एक श्लोक आता है, कठोपनिषद से एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विधाति कामान तम आत्मास्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषाम शांति शाश्वती नेतरेशम। इसका अर्थ यह है कि हमेशा नित्यो नित्यानाम, सब लोग नित्य हैं और शुरू से लेके हैं, चेतन है, चेतनस चेतना नाम, सबका चेतन भी है, सब में चेतना भी है। तो यहाँ पर इस कठोपनिषद के श्लोक से भी ये चीज यहाँ पर आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। तो केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो केवल साधु पुरुष, तो साधु कौन है? जो बड़ा बड़ा दाढ़ी रखता है, जो गेरुआ पहनता है, या जो स्टेज पे चल के प्रवचन देता है, वो साधु नहीं है। या जो अपने आप को जाके जो डंडा धारण कर लिया, लोटा ले लिया, वो साधु नहीं है। साधु वो है जो ये जानता है कि हम लोग जितने भी जीव हैं वो भगवान के सनातन अंश हैं, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और भीतर और बाहर सब जगह भगवान उपस्थित हैं। तो ऐसा व्यक्ति को, और कृष्ण सबके पालक हैं, पालनहार हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति जानता है उसको ही यहाँ पर साधु कहा गया है, बाकी और किसी को साधु नहीं। तो देखिए उधर पंडित के बारे में भी भगवान ने वही कहा, यहाँ पर साधु के बारे में कठोपनिषद में भी यही चीज आता है। तो साधु अथवा पंडित वही है जो आत्मा तत्व को जानता है। आत्मा तत्व को जानना अथवा अर्थात भगवत तत्व को भी जानना, ये जो जानता है वो यहाँ पर साधु या पंडित कहा जाता है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी आगे एक लिखते हैं, इसमें हम लोग श्लोक के तात्पर्य के आगे जाते हैं। यहाँ पर ओके, लास्ट के कुछ लाइनों में आते हैं। जो लोग लास्ट के 1 2 3 4 5 लास्ट के 10 लाइन को हम पढ़ते हैं, मतलब एकदम एंड में नहीं, अगले पेज में जहां तात्पर्य है, ये तात्पर्य एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो तात्पर्य में हम आते हैं, यहां पर देखते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण का, लास्ट के 10 लाइन में देखते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चात्रे के चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं। तो
अगर हम मायावाद फिलॉसफी सुनते हैं तो इसको है कि मधु के बोतल को बगैर ढक्कन खोले बोतल को चाटना। अगर हम बोतल को चाटेंगे तो क्या हमको मधु का टेस्ट आएगा? मधु तो बोतल के अंदर है। तो मधु को टेस्ट करना है तो हमको मधु के अंदर डुबकी लगाना पड़ेगा, या तो उसको बोतल को खोलना पड़ेगा और चम्मच डाल के उस मधु को निकाल के उसको चखना पड़ेगा। अर्थात अंदर, बोतल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। या हम प्रवेश करें या चम्मच डालें अंदर, या अपने उंगली को डालें अंदर और मधु को निकालें। इसी प्रकार इस भगवत गीता के उपदेश को वही समझ सकता है जो भक्ति करता है, जो अपने आप को भक्ति में विलीन कर देता है, वही इस भगवत गीता के उपदेश को समझ पाता है। जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जैसे कि मायावाद लोग हैं, ब्रह्मवादी मायावादी लोग हैं, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, कहते सब कुछ निराकार है। तो ये लोग निराकार, तो ये लोग भगवान का खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं साकार हूं, मैं हमेशा हूं, जहां भगवान कह रहे मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, और ना ऐसा कभी होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ही इज परमानेंट, पर ये लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ज्योति से आया है। तो ऐसे लोगों को मधु के बोतल को चाट रहे हैं, मधु का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसका जो है समझा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देके इसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम लोग आते हैं 13 नंबर में। यहां पर अभी बॉडी के 6 चेंजेस के बारे में बताते हैं। ये अगले पिछले श्लोक से कनेक्टिंग है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये धीर व्यक्ति के बारे में यहाँ पर आ रहा है। वहां पर हमने पंडित के बारे में सुना, साधु के बारे में सुना, अब धीर व्यक्ति। क्या हो रहा है? शरीर का परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो शरीर का विनाश होता है। कैसे विनाश होता है? क्या होता है? सबसे पहले जन्म होता है। जन्म होता है, 6 प्रकार के चेंजेस इस शरीर में होते हैं। सबसे पहले जन्म होता है। जन्म हो जाने के बाद वो शरीर बढ़ता है। बढ़ने के बाद कुछ समय एक जैसा रहता है, फिर वृद्ध अवस्था में जाता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर 6 प्रकार के चेंज। अच्छा, कुछ समय तक शरीर रहता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स को उत्पन्न करता है, जैसे संतान उत्पन्न करता है, फिर उस वृद्धावस्था में जाता है और फिर शरीर खत्म हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, अच्छा, अथवा मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 प्रकार के चेंजेस यहाँ पर बताए गए और तुरंत फिर उसको दूसरा एक शरीर मिल जाता है। तो क्या चेंज हुआ? शरीर चेंज हुआ। अब ये हर योनि में है। पेड़ की योनि में जाइए, पशुओं की योनि में जाइए, जलतर के योनि में जाइए, जो हवा में उड़ने जो पक्षी है उनकी योनि में जाइए, मनुष्य योनि में जाइए, सब में ये सिस्टम लगा हुआ है शरीर परिवर्तन का। हर एक सेकंड में हमारा शरीर चेंज हो रहा है। ईच एंड एवरी सेकंड हमारा शरीर चेंज हो रहा है। तो ये शरीर मतलब ये परमानेंट नहीं है। अभी हमारा शरीर कुछ है, 5 मिनट बाद शरीर में दूसरे चेंजेस आ जाएंगे, 10 मिनट बाद और चेंजेस आ जाएंगे। तो ये शरीर टेम्पोररी, परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन होते होते शरीर खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या होगा? इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चले जाएगा। तो क्या परमानेंट हुआ? आत्मा परमानेंट हुआ, शरीर टेम्पोररी हुआ। तो भगवान यहाँ कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर के में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर धीर व्यक्ति फिर से बताया गया है। तो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता। अर्जुन यहाँ पर मोहग्रस्त हो रहा है। भगवान कहते हैं धीर व्यक्ति जो ये समझता है वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हम लोग 2nd पैराग्राफ में आते हैं कि
जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो यहाँ पर रूपा जी इसके बारे में बताते हैं। अगले पैराग्राफ में थर्ड लाइन में आते हैं, गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है जिन्हें क्षण कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लोग का हमेशा भिन्न अंश रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि, इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि कोई शोक करने का जरूरत नहीं है। भीष्म पितामह का तो अभी वृद्ध हो गया शरीर, तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य की भी वृद्ध हो गया है, उनका शरीर चेंज हो रहा है और ये होगा। अब वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध होने का जब शरीर त्यागेंगे उनको फिर उनके कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर मिलेगा, तो इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान कितने सुंदर तरीके से आत्मा तत्व बता रहे हैं, ये हमको भी समझना चाहिए अपने लिए, क्योंकि हम लोग का शोक करने का कारण ही यही होता है। जब कोई हमसे बिछड़ जा रहा है तो हम लोग शोक करते हैं, और हमको समझना है कि वास्तविक में वो वास्तव रूप में वो बिछड़ रहा है कि उसको दूसरा एक अच्छा शरीर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं आज। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूं 5 मिनट। कोई प्रश्न किसी को क्लियर है आज जो हमने पढ़ा, समझ में आया आप लोगों को, या कहीं कुछ डाउट है? ओके, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ प्रभु, क्लियर है, पूरा क्लियर है। ओके, और किसी को? राखी सिंह। प्रभु जी बोल रहे हैं, मतलब हरे कृष्ण दंड प्रणाम, बोल रहे हैं प्रभु जी, हाँ। जब किसी का मृत्यु होता है फिर नया शरीर मिल जाता है, तो वो जो कर्म फल जो भोगता है वो कब भोगता है? जो बोलता है नरक में जाता है, ये होता है, वो कैसे होता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से पहले वो प्रेत योनि में रहता है, तो उस समय वो अपने कर्म फलों को भुगतता है। ठीक है, उस समय उसका हिसाब किताब होता है, तब वो अपने कर्मों को भुगतता है, कर्म फल को भुगतता है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग आगे गीता में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो 3 गुणों के बारे में जब आता है ना, 3 गुणों के बारे में, तब वहां पर 3 गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति जिस गुण में अपना शरीर त्यागता है, जैसे अगर व्यक्ति सतोगुण में शरीर त्यागता है, तो सतोगुण में शरीर त्यागते वक्त वो जो है ऊपर के लोकों में जाता है, ऊपर के लोकों में जाके वहां पर वो एंजॉय करता है, और फिर उसका जन्म इस पृथ्वी में वापस मनुष्य योनि में जन्म होता है। तो रजोगुण में शरीर त्यागता है, उसको वापस से इसी पृथ्वी में, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, वापस से इसी पृथ्वी में मनुष्य शरीर मिलता है। परंतु जो तमोगुण में शरीर त्यागता है वो नीचे के लोकों में जाता है, और नीचे के लोकों में कष्ट भोगने के बाद, सजा भोगने के बाद उसका निम्न योनि में जन्म होता है, वो निम्न योनि में इसी पृथ्वी में वापस आता है। तो 3 गुण हैं। सतोगुण में ऊपर जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद ऊपर के लोकों में जाते हैं, वहां भोग करते हैं और वापस पृथ्वी में आते हैं, वापस इधर पृथ्वी में आते हैं, और अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म होता है, और वहां पर फिर आगे जैसा कर्म होता है वैसा करते हैं। अगर रजोगुण में रहते हैं तो वहीं का वहीं रहते हैं, शरीर छोड़ के वापस इधर ही आते हैं। तमोगुण में होता है तो नीचे के लोकों में जाते हैं, सजा भुगतते हैं। जैसे ऊपर के लोकों में गए, आनंद भोग किया और सुख भोग किया और वापस आए, नीचे के लोकों में जाएंगे, तकलीफ, कष्ट को, सजा को भोगेंगे और वापस पृथ्वी पे आएंगे, लेकिन नीचे के योनि में आएंगे, मनुष्य योनि में नहीं। ऊपर के लोकों में जाने से जो मनुष्य योनि आती है वो बहुत अच्छा
बहुत अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, धनी परिवार, ये सब होता है। रजोगुण में इधर ही इधर रहता है तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है। हो सकता है गरीब घर में जन्म हुआ हो या कुछ डिफेक्ट्स के साथ जन्म हुआ हो, ये हुआ। और पशु योनि में मतलब नीचे तमोगुण में गए, नीचे की योनि में, नीचे के लोकों में गए, और यहाँ पर पशु योनि, निम्न योनि में हमारा जन्म हुआ। मनुष्य शरीर नहीं मिलता, उसमें निम्न योनि का शरीर मिलता है। ठीक है माता जी, क्लियर है? जी जी। ये आता है गीता में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान उसको बताते हैं। यहाँ पर 3 गुणों के अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। प्रभु जी, गरुड़ पुराण में भी बोला गया है ना प्रभु जी? हाँ, गरुड़ पुराण में भी बोला गया है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है और जब यमराज उसको लेके जाते हैं या यमदूत उसको लेके जाते हैं, तो उसको एक ऐसे, हमने जीवन भर इस शरीर में रहकर जितना भी मल और मूत्र त्यागा है, उस मल मूत्र का एक सागर बनता है। उस सागर से हमको घसीटते हुए लेके जाते हैं वो। और इतनी तेज धूप होती है, इतना तेज धूप, इतना गर्मी होता है वहां पर कि हम उस पर पैर भी नहीं रख पाते। सोचिए कितना गर्म होता है, पूरा तपते रहते हैं हम। तो ऐसा होता है। और यमदूत कब आते हैं लेने? जब हम बहुत पाप कर्म करते हैं, मतलब हमारा निम्न योनि में जाने हैं, नीचे जा रहे हैं, नरक के लोकों में जा रहे हैं। तमोगुण, तामसिक, हाँ, तमोगुण में हम रहेंगे, तमोगुण में हम रहेंगे तो ये सब हमको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, 3 गुणों के ऊपर चले जाओ, क्योंकि 3 गुणों के ऊपर जाने का मतलब है विष्णु दूत आएंगे और हम सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है? अच्छा प्रभु जी, ठीक हो गया। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? आनंद कुमार प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, अशोक प्रभु, बबीता माता जी, अवधेश शॉ, बबीता जायसवाल, भावना, ज्योति आंटी, कोमल, महेंद्र शॉ, मनीष प्रभु, हरि बोल। एक बात बोले प्रभु? हाँ माता जी बोलिए। बोल रहे हैं ये जो गरुड़, मेरे पिताजी गुजर गए, हमने गरुड़ पुराण सुना। हाँ। मेरा तो रूह कांप गया प्रभु, आज गरुड़ पुराण की वजह से आज हम यहाँ हैं। मेरा तो रूह कांप गया प्रभु। अगर गरुड़ पुराण ढंग से सुन लेंगे ना, श्रवण कर लेंगे ना, आप तुरंत भक्ति में आ जाएंगे। इतना डरा देगा आपको गरुड़ पुराण, इतना डरा, तुरंत भक्ति में आ जाएंगे। एकदम एकदम। आज उसी के कारण से आज जो कुछ है वही गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के, ओके ठीक है, ओके। उर्मिला शॉ माता जी, कुछ पूछना था आपको? नहीं, ओके। कोमल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस कोमल। क्वेश्चन, अभी जैसे आपने बताया ना कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भीष्म पितामह और अर्जुन तो वृद्ध हो गए हैं, तो उनके लिए शोक करना मतलब उनके लिए डेथ इज एक्सप्लेनेबल। पर अगर कोई ज्यादा वृद्धावस्था में नहीं जाता है तो हम मोस्टली कहते हैं अरे उसने तो अभी तक कुछ देखा नहीं है। तो इस चीज के लिए हम कैसे समझाएं अपने आप को? ओके, पंडित कौन है? हमने 3 श्लोकों में पढ़ा, पंडित के बारे में पढ़ा, साधु के बारे में पढ़ा, और तीसरा धीर व्यक्ति के बारे में पढ़ा। तो ये कौन है? जो ये जानता है कि शरीर का नाश होगा और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी। अब शरीर का नाश होगा, उसने अपने कर्म फल को जितना उसको भोगना था उसने भोगा और चले गया। One who takes birth has to die. Yeah. So where is the question of grievance? Yeah, grief. Where is the question of grief? One who takes birth has to die. Very simple. तो कहां पर क्या हम सोचें? This is the fact. अब हम फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बोल के हम शोक में डूब जाते हैं। तो फैक्ट है, हमको भी तो जाना है। तब फिर प्रॉब्लम, शोक होने का कारण क्या है? हम आसक्त हो जाते हैं। दिस इज द अटैचमेंट। पर यहां पर इसलिए तो कहा, क्या भगवान ने क्या, अर्जुन तुम तो पंडित हो, तुम पंडित होने के बाद ये सब कैसे बात कर रहे हो? तुम कैसे, क्यों शोक में जा रहे हो? यहां पर तो शोक करने लायक कुछ है ही नहीं। पूरे इस जगत में शोक करने के लिए कुछ है ही नहीं।
एक चीज टेम्पोररी है, एक चीज परमानेंट है। टेम्पोररी का विनाश होगा, परमानेंट का कभी विनाश नहीं होगा। तो शोक करने का कारण क्या है? इज देयर एनी रीजन? अगर सोचें इसको तो कोई रीजन है एक्चुअली शोक करने का? पर हम शोक करते हैं क्योंकि हम अटैच्ड हैं, हम इस बॉडी से अटैच्ड हैं, इसलिए हम शोक करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। यही हमारा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को बार बार भूल जा रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम भूल जा रहे हैं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। इसीलिए हम बार बार जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए करते हैं, हे भगवान हमको हे भगवान की शक्ति हमको भगवान की सेवा में लगाइए, सर्व आकर्षक कृष्ण की सेवा में लगाइए, परम आनंद देने वाले राम की सेवा में लगाइए। इज द रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर। तो जब हमको परम आनंद मिल जाएगा तो शोक करने का कोई कारण है? हम जब कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे तो शोक करने का, तो हम तो अपने परमानेंट पोजीशन में पहुंच गए, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हम पहुंच गए, तो शोक करने का कोई कारण है? नहीं है। ईच टाइम व्हेन वी थिंक, देखो हमने इसलिए क्या ट्रायंगल बनाओ, ऊपर में भगवान है, एक साइड में हम, एक साइड में माया है, तो रिलेशन क्या हुआ? भगवान का हमसे भी रिलेशन है, भगवान का माया से रिलेशन, और इसी वजह से हमारा, क्योंकि दोनों का रिलेशन भगवान से है, तो हमारा रिलेशन इसलिए माया से है। दिस इज द ओनली रीजन। कृष्णा, इफ कृष्णा इज इन द सेंटर, कि ये व्यक्ति से हमारा इसलिए रिलेशन है, ये मेरा पति इसलिए है क्योंकि ये भगवान का अंश है। अगर हम वो बार बार सोचेंगे, कुंती महारानी भी यही सोची कि मेरा अर्जुन मेरा पुत्र है, ये आसक्ति मेरे से काट लो, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये आपका अंश है, क्योंकि ये आपका मित्र है इसीलिए मेरा इसके प्रति आसक्ति है। तो हम लोग को भक्तों के प्रति आसक्ति होना चाहिए, वैष्णवों के प्रति आसक्ति होना चाहिए, गुरु के प्रति आसक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान के अंश हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये तब हम इनके प्रति अगर आसक्ति होंगे तो ये हमको भगवान का स्मरण करा रहे हैं। They are connecting us with God. They are not connecting us with any bodily conception of life. They are freeing us from this bodily conception of life. हम लोग को सब चीज कृष्ण के साथ, इसलिए मैंने बोला कृष्ण के साथ हम जोड़ के हमको करना। जब तक हम कृष्ण के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, हम कुछ छोड़ भी नहीं पाएंगे। Material detachment is not possible unless we are attached with Krishna. तो हमको हर एक चीज के साथ आसक्ति इसलिए रखनी है क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड है। अगर वो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो आसक्ति हटा देनी है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऑल दैट विच रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्णा, जो हमको भगवान के साथ जोड़ने में सहायता कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। भगवान से रिलेशन जोड़ने में एक्सेप्ट करना है। जो हमको भगवान से दूर लेके जा रहा है, प्रतिकूल है हमारी भक्ति की, उसको रिजेक्ट करना है। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो आसक्ति कहां से आई? एक्सेप्ट किया तो आसक्ति कहां से? क्योंकि तो कृष्ण की याद दिला रहा है हमको, कृष्ण से स्मरण करा रहा है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट तो कृष्ण की तरफ हो गया। तो अब वो वृद्ध हो, जवान हो, व्यक्ति ही नहीं हो, दूसरा कोई चीज हो, हमारे घर के खाने का बर्तन हो, भगवान के भोग की थाली हो, तो भगवान की भोग की थाली के प्रति अटैचमेंट है क्योंकि ये भगवान की भोग की थाली है। ये मैंने अपने पैसे से खरीदी है, या ये तांबा का है या पीतल का है, मैंने इतना मेहनत से इतना समय देके मैं जाके खरीद के आया, उसके प्रति तो मैं हो गया, वो तो मैं अपने बारे में सोचने लगा, फिर मैं अपना कोई शरीर मानने लगा, मैंने खरीदा नहीं। भगवान की भोग की थाली है, इसलिए इसको अच्छी तरह से साफ करना है। इसमें भगवान खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा, या मेरे पैसे से लिया हुआ नहीं है, हमने लिया भगवान की सेवा करने के लिए। ये अटैचमेंट अगर होगा तो सही है। लेकिन जब आप सोचेंगे मैंने खरीदा है, हर बार देखेंगे भगवान देखो मैंने आपके लिए क्या खरीदा है, देखो मैंने आपके लिए क्या खरीदा है, भगवान को दिखा रहे मैंने क्या खरीदा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। है ना प्रभु कि मैं हूं तो प्रभु नहीं, प्रभु है तो मैं नहीं। तो ऐसे नहीं है गड़बड़ है। प्रभु हमेशा है, मैं भी हूँ। हम भूल गए हैं बोल के मैं कर रहे हैं, बकरी की तरह मैं कर रहे हैं। मैं के कारण प्रभु को भूल गए। हाँ, तो प्रभु प्रभु करेंगे तब याद आएगा,
मैं नहीं हाँ करना है, प्रभु प्रभु करना है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु ओके, जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी, गीता गुप्ता माता जी। ओके कोमल। So that means in all our relations we have to attach Krishna to it. यस, प्रभुपाद सेज हमको अपने बच्चे के प्रति भी आसक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे कृष्ण ने हमको दिया है। कृष्ण सेज इन भगवद गीता, आई एम द सेक्स लाइफ if it is based on the principles of religion। तो principles of religion के अंदर में सेक्स लाइफ क्या होता है? When a girl and a boy marry each other, so the relationship between a husband and wife, that relationship, that sexual relationship, Krishna says comes from me, because क्योंकि वो धर्म के ऊपर स्थापित है। तो उस रिलेशन से जो हमको पुत्र उत्पन्न होता है वो भगवान हमको देते हैं। तो we have to understand that। तो वो जब भगवान, तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं, क्लियरली कहते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन। चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप, बिकॉज दिस चिल्ड्रन हैव बीन गिवन टू अस बाय कृष्ण। भगवान की वजह से हमको ये मिला है हमारा संतान, तो हमको उसको भगवान की भक्ति में लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हाउ वी कैन मेक देम कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज आवर ड्यूटी। So we have to see them in relation with Krishna, not in relation कि ये मेरा हम अपना संतान सोच के प्यार करेंगे तो आसक्ति होगा, उसको कुछ भी होगा तो हम कृष्ण को भूल जाएंगे, उसको स्मरण करेंगे, और अंत मरते समय भी अगर उसका स्मरण हुआ तो उसी वापस इधर ही आएंगे, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि ये वैष्णव है, वो वैष्णव रूप में हमारे सामने खड़ा है, तिलक करके, कंठी माला पहन के हमारे सामने हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, देखिए हमारा संतान, हम वृद्धावस्था हो जाएंगे, हमारा गला रुद्ध हो जाएगा, हमारे गले से आवाज नहीं निकलेगा, हमारे स्मृति हम लोग सब भूल जाएंगे, स्मृति चली जाती है ना अंत समय में। जिसको बहुत ज्यादा, मैंने अपने नाना को देखा रिसेंटली, 2 साल पहले नाना का डेथ, ही कुडंट इवन रिकॉग्नाइज। मैं नाना जी से मिलने गया, 92-93 इयर्स के थे, मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, विस्मृति हो गई उनको, सब भूल जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, गला से आवाज निकलना बंद हो जाता है वृद्धावस्था में। तो उस समय अगर हम अपने पुत्र को, अपने संतान को, पुत्री को, जो भी है, हम अपने अगर परिवार वालों को भक्त बना पाए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे सामने विष्णु रूप में, वैष्णव के रूप में खड़े रहेंगे, तिलक धारण किए होंगे, शिखा रहेगी, कंठी रहेगी, हमारे सामने वो लोग बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, भागवतम का पाठ करेंगे, हमको भगवान की याद दिलाएंगे वो, क्योंकि हम में अब तो शक्ति पूरी खत्म हो गई है, तो वो लोग हमको याद दिलाएंगे, और वो लोग हमको भगवान का याद दिलाएंगे, तब हमको भगवान का स्मरण आएगा और हम भगवत धाम जा सकेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कृष्ण से वो जो अंत समय में मेरा याद करेगा वो मेरे धाम आएगा, जो जिस भाव के में रहेगा वो उस भाव, उस गति को प्राप्त होगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस, हमको कृष्ण के साथ जोड़ के कैसे देखना है सब चीज को, प्रयास करने कैसे हम कृष्ण के साथ उसको जोड़ के देखें, हाउ वी कैन यूज दैट सर्विस, यूज दैट पर्सन और दैट थिंग, ऑब्जेक्ट इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। हमको कृष्ण का वो स्मरण कैसे करवाए, क्योंकि वी नो, वी सीन, हम लोग अपनी आंखों से देखा है, लोग बैठे बैठे गिर जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया, वृद्धावस्था में भी देखे 80-90 साल तक जीते हैं, भूल जाते हैं, स्मरण की शक्ति नहीं रहती है, गले से आवाज नहीं निकलेगा, कैसे गले से भगवान का नाम निकलेगा। तो वी हैव, हम लोगों ने अगर वैसा ट्रेन किया होगा अपनी फैमिली को, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट बन जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तो वो हमको भगवान का स्मरण कराएंगे। इसलिए क्यों पुराने जमाने में लोग जो अपने पुत्र पुत्री का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, नारायण, माधव, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, क्यों नाम रखते थे ये सब नाम, राम, श्याम, घनश्याम, क्यों रखते थे, लक्ष्मी नारायण, क्यों? क्योंकि ये नाम से भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, भगवान का नाम हमेशा मुंह से निकल रहा है। तो यू हैव टू थिंक ऑल दिस फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ये सब बहुत जरूरी है, ये सब करना। वन मोर क्वेश्चन, अभी आपने जैसे कहा कि अंत समय में भागवत का पाठ करना वो सब अच्छा होता है, वो जब तक शरीर में प्राण है, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब हम लोगों में कहते हैं ना गीता का 18वें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। दैट ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो अगर भक्त नहीं है, तो वो अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्त होता है, तो वो शरीर को ना फॉलो करता है, जब तक वो आत्मा जो है ना उस शरीर को
या सूक्ष्म शरीर जो शरीर को जलता हुआ नहीं देखती है ना, उस शरीर के प्रति उसका बहुत आसक्ति रहता है, वो फॉलो करता है उसको। मैंने कहीं शायद गरुड़ पुराण या कहीं पर पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैंने किसी लेक्चर में सुना होगा। अच्छा, वो भक्ति पुरुषोत्तम मार्स का बुक में पढ़ा था, डेथ द अल्टीमेट द फाइनल कॉल डेथ, भक्ति पुरुषोत्तम मार्स का बुक है, उसमें लिखा था कि वो शरीर को फॉलो करता है। तब जब हम गीता का पाठ करते हैं ना, तो गीता के पाठ को सुन के, गीता के श्लोकों को सुन के उसके कान में जब वो ध्वनि जाती है तो वो आसक्ति हटा देता है। नहीं तो आसक्ति बहुत खराब है, शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। दैट इज वाई जो शोक निवारण होता है ना, हम लोग भी शोक में डूब जाते हैं। हमने तो परसों यही चर्चा किया था ना सैटरडे को, शोक निवारण। जब शोक में चले जाता है, अर्जुन शोक में गया, कृष्ण का सहारा लिया। हमारा जब कोई शोक में चले जाता है, तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर कोई डेथ हुआ, कोई आके मेरे को बोलेगा अरे अरे वो जाने वाला तो गया, तुम्हारी इतना करोड़ रुपए का संपत्ति छोड़ गया, तुम अब तो खुश हो, तो क्या वो मेरे शोक का निवारण हुआ? नहीं हुआ। वो जब मुझे गीता का पाठ सुनाएगा कि भगवान ने कहा है शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, तब मुझे रियलाइज होगा कि नहीं, वो तो शरीर छोड़ के चले गया, अब वो दूसरे शरीर में जाएगा। अभी हमने 13 नंबर श्लोक में यही पढ़ा, वो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग धीर बनते हैं, इसीलिए शोकग्रस्त है, शोक मुक्त हो जाते हैं यहाँ। तो इसीलिए गीता का पाठ तब पढ़ते हैं ना, तब दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो वी विल प्रिपेयर कि तब हमारे लाइफ में, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा होगा, सबके घर गृहस्थी है, सबके यहाँ पर डेथ वगैरह सब देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज हमको उसको सिचुएशन को हैंडल करने में सिखाता, हमको धीर बनाने में इसका बहुत बड़ा योग्य ये है, सहायक बनता है हमको धीर बनाने में ये। ठीक है कोमल? यस, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, मुझे आज लेट हो गया, मुझे अब से हो सकता है थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट मुझे लेट हो, क्योंकि मेरी फैमिली जो है आज, वो लोग मेरी वाइफ जो अपने मैके गई है, अपनी मम्मी के पास गई, बच्चे नानी के घर गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा रोज आके ना थोड़ा सा भगवान का सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो लोग सब कर देते थे, तो मुझे थोड़ा सा भगवान का सेवा करना पड़ेगा। तो हो सकता है 5-10 मिनट मैं सेवा करके, और मुझे अपने लिए कुछ बनाना, कुछ कुकिंग भी करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। पहले तो घर आता तो वाइफ बना के रखती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा अपने लिए कुछ कुकिंग करना पड़ेगा, भोग वोग लगाना पड़े, भगवान का सेवा करना पड़े। तो हो सकता है मुझे 5-10 मिनट हो। और कल से ना मैं क्लास को भी थोड़ा जल्दी एंड करूंगा, मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी पूरा सेवा मुझे करना है भगवान का। तो मुझे सुबह मंगल आरती करना है, ये करना है, वो करना है, सब अपना चांटिंग करना है, फिर भगवान के थोड़ा सा कुकिंग करना है, सुबह भगवान को भोग लगाना है। तो हाँ ठीक है। तो इसलिए इससे एक और रिलेटेड बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ। मेरे घर में परिवार वाले और भी सदस्य हैं, मेरे मम्मी पापा है, भैया भाभी हैं, पर मैं क्यों इतना उसके ऊपर इनिशिएटिव लेता हूँ। मैं खुद सब कुकिंग करता हूँ, चाहूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मेरे लिए नहीं करेंगे। पर मैंने इसको अपने जीवन में इसलिए उतारा है क्योंकि जब मेरा दीक्षा हो रहा था ना, जब मेरा दीक्षा नहीं हो रहा था, जैसे मैंने बताया था कि मेरा दीक्षा नहीं हो रहा था, मेरे वाइफ का चाय का प्रॉब्लम था, तो हम लोग को बताया गया था ये कि क्योंकि वो लोग हमें लीडर्स बनाने का देख रहे थे कि हमें इस गीता प्रचार करने का हमको योग्यता हमें है। गुरु महाराज तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या योग्यता है, किस प्रकार हमारी योग्यता को भगवान की सेवा में लगाया जाए, गुरु महाराज तो सब जानते हैं। तो हम लोग को इसलिए बोला गया था ताकि हम लोग का एक प्योरिटी मेंटेन हो, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति जो कि भक्त नहीं है, जो जप नहीं करता है, जो 4 नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो अगर कुकिंग करता है तो उनके कर्म फल हमको भोगने पड़ते हैं, जो हमारी भक्ति में बाधा बनती है। इसीलिए मेरा दीक्षा भी इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि गुरु महाराज चाहते थे कि मेरी वाइफ जो 4 नियमों का पालन करे। मैंने कभी भी अपनी वाइफ को नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था, पर मैंने छोड़ा। मेरे छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी वाइफ को कभी फोर्स नहीं किया कि तुम छोड़ो। मैंने बोला तुमको खाना खाओ,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत हो तो मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा होटल वगैरह में बाहर खिलाने के लिए। पर कुछ समय बाद उसने ऑटोमेटिकली देखा, मेरी प्योरिटी को देख के उसने भी अपने आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ा। फिर जब दीक्षा का बात आया तो गुरु महाराज की कृपा थी तो उसका चाय भी छूट गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि भगवान को भोग लगाना है तो हमको ये सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमको शुद्धता, हमको प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। उस प्योरिटी से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जब हम पवित्र होंगे, जब हम अपनी साफ सफाई ठीक से रखेंगे, हम अंदर बाहर अपने आप को शुद्ध रखेंगे, तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। नहीं तो वो भगवान की सेवा नहीं कहेगी, वो अपने जबरदस्ती वाला काम हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे परिवार वाले जो है, जो दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं, वो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, चाय पीते हैं, कोई जप करता है, कोई नहीं करता है। ये सब चीज को रखते हुए मैंने कुछ साल पहले खुद ही डिसाइड कर लिया था दीक्षा के बाद कि अगर कभी ऐसा हुआ, वाइफ बोली कि तुमको प्रॉब्लम होगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कुछ सिखा देना कुकिंग करने के लिए। 2-4 चीज खाना तो कितना है, 1 कटोरी जितना तो खाना है, थोड़ा सा चावल खाना है, थोड़ा सा दाल खाना, थोड़ा सा सब्जी खाना है, खाना ही कितना है। तो जो भी है, तो मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ अपने लिए, कुकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान है घर में, जगन्नाथ जी हमारे घर में, राधा गोविंद जी हैं, वो हमारे घर के सदस्य हैं। वो जबरदस्ती हमारे घर में नहीं है, हम उनको बड़े ठाट बात से उनको घर में लेके आए, उनको वेलकम किया। तो वो लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे परिवार का कोई सदस्य भूखा रहे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खाऊं, मैं भोग करूं और मेरे परिवार का सदस्य भूखा सोए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बच्चा कभी कुछ खाता नहीं है, किसी कारण से जिद कर लेता है या बीमार पड़ जाता है, तो कुछ खाता नहीं है, तो हम लोगों को भी कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार भगवान अगर कुछ खाते नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और हम लोग वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं। तो जो भी भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही मुझे पत्ता, फूल, फल, पानी भी ऑफर करते हैं, मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ। तो प्रयास रहता है कि भगवान को ये सब चीज ऑफर करके, इसके अलावा भी बहुत जो भी चीज़ हो भगवान को भोग लगा के खाने का प्रयास रहता है हमेशा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी 20 दिन मुझे थोड़ा सा ऐसे चलेगा डामाडोल। मैं हाफ एन आवर या 40 मिनट से ज़्यादा मैं क्लास करूँगा नहीं। मैं 9:30 तक इसको एकदम कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा भगवान को शयन वगैरह कराने का सेवा रहेगा। तो मैं कल से करूंगा इसको, आज मैं इसलिए थोड़ा सा समय ले लिया। तो ये मेरा ओपिनियन था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरी साधना है, मैं अपनी साधना को मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं कभी भी बाहर होटल में प्रयास करता हूँ नहीं खाने का। कारण कभी ऐसा एक परिस्थिति हो जाता है कि जाना ज़रूरी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हूँ, तो परिवार को फॉर अ चेंज लेके जाना पड़ता है। साल में 365 दिन वो लोग, मैं जो बोलता हूँ वो लोग करते हैं, प्रसाद खाली ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो 365 दिन में एक दिन मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको कहीं पर कुछ खाने की इच्छा होती है तो मैं उनके साथ चले जाता हूँ। पर वहाँ पर भी मैं जो भी आता है मैं देखता हूँ कि वो लहसुन प्याज के बगैर बनता हो, खास ध्यान देता हूँ। सामने आता है तो श्री विष्णु बोल के भगवान को मेंटल ऑफर करके ले लेता हूँ, क्योंकि गृहस्थ में हूँ तो कहीं कहीं कुछ पालन करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, कहीं कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कंठी माला पहनने का भी ये एक फायदा है कि कंठी माला पहनने से अगर कभी ऐसा होता है कि हमको किसी कारणवश कर्मी व्यक्ति का खाना खाना पड़े जो प्रसाद नहीं है, ऐसा कुछ खाना पड़े जो प्रसाद नहीं है, तो कहते हैं ना, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता लेते हैं। तुलसी का पत्ता अगर रहता है तो तुलसी के पत्ते को देख के भगवान उसको, हमारे लगाए हुए भोग को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए ये तुलसी का माला हम पहनते हैं, कंठी माला, कि कभी भी हम ऐसा कुछ, कभी एक ऐसा परिस्थिति आए कि हमको प्रसाद नहीं मिलता है, हमको कुछ ऐसा खाना है जो प्रसाद नहीं है, तो वो हमारे जब कंठ से नीचे उतरता है, जैसे वो तुलसी माला को, कंठी माला को क्रॉस करता है, तो ये तुलसी माला कंठी माला की कृपा से वो प्रसाद में कन्वर्ट होकर हमारे हृदय में, हमारे पेट में चले जाता है। तो इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है, पर ये हमको सेफ सिक्योर रखता है ये कंठी माला हमको। ठीक है, तो और कोई प्रश्न, कोई कमेंट नहीं तो फिर मैं इसको एंड करूं यहाँ पर। नवीन प्रभु, मंजू जायसवाल, मनीष प्रभु, कोमल, ओके, और प्रीति सिंह, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, राखी सिंह, सुमन चौरसिया, उर्मिला शॉ, निर्मला गुप्ता, यस, हरे कृष्णा। ओके।
Okay, Bhavna, you wanted to ask something? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, yes. I wanted to ask, ये तो आपने अपना एग्जाम्पल बताया, you being a male. What if this happens with a female? What if this happens with a female? मतलब मैं समझा If she नहीं. wants to wear a kanti mala or हाँ. want to take diksha, but हाँ. the husband doesn't follow anything, eats हाँ. non-veg, onion, garlic. So should the wife let it be, not wear kanti mala, no diksha, yeah, she should keep on serving her husband? What she should do? Okay. पहले हमको अपने आप को करना पड़ेगा, because purity is force. If we are pure, अगर हम प्योर बनते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से, थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, क्या था? ओके, प्रश्न भावना माता जी का प्रश्न ये था कि चलो मेरा तो एग्जाम्पल है, मैं पुरुष हूं तो ठीक है, हो गया, पर अगर कोई माता जी है, माता जी को अगर दीक्षा लेना है, कंठी माला धारण करना है, लहसुन प्याज छोड़ना है, सब कुछ जो नियम है उन नियम को पालन करना है, परंतु उनके प्रभु ये सब नियम पालन नहीं करेंगे, उसको प्रभु बोलेंगे हमको अनियन गार्लिक खाना है तो हमको उनके अनियन गार्लिक, मतलब जो भी है, मतलब माता जी फॉलो करना चाहती है, प्रभु फॉलो नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, प्रश्न क्लियर है? ओके भावना, आई होप आई ट्रांसलेटेड इट नाइसली. Yes, yes, ओके, thank ठीक you. है, तो उत्तर ये आता है, इसमें केस टू केस वेरी करता है. जनरल मैं जनरल बोलता हूँ. जनरल ये होता है कि प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता में बल होता है, तो हमको पहले अपने आप को प्योर करने का प्रयास करना चाहिए. हमको बहुत सिंसियरली 16 माला जप, नाम आश्रय लेना है, 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है. कंठी धारण बाद में हो जाएगा, लेकिन इस कंठी धारण करने के बाद अगर कुछ गलत कार्य करेंगे तो वो अपराध हो जाएगा. इससे अच्छा पहले अपने आप को एकदम शुद्ध बना देना है, अपने आप को ऐसा भगवान के प्रति ऐसा शरणागत करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हमारे प्रयास से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है. भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, पर हमको अपना प्रयास भी नहीं छोड़ना है, तो हमको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी साधना के ऊपर. हम जब साधना ठीक से करेंगे, तो साधना ठीक से करने के बाद भगवान अपने आप हमारे लिए मार्ग बनाएंगे. He will carve out a road for us. He will remove the thorns. वो सारे भगवान गीता में कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम. I give what you lack and I preserve what you have. अर्थात आपके पास जो है, भगवान कहते हैं आपके पास जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और आपके पास जो नहीं है, जो आपके जीवन में मिसिंग है, मैं वो चीज आपको दूंगा. इसका मतलब ये है कि अगर आप भक्ति करते हैं और आपके भक्ति की रक्षा मैं करूंगा, और आपके भक्ति में जो चीज बाधाएं आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन बाधाओं को मैं दूर करूंगा. So I will take away all the problems and I will make your path free, thorn free, problem free. तो ये तभी होगा. हम लोग एक्चुअली अभी इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम अपने प्रयास से करने का सोच रहे हैं कि मैं करूंगा ऐसे, मैं ऐसा करूंगा तो ये फलाना चेंज नहीं होगा, तो मैं कैसे करूंगा. नहीं, हमको करना है, हमको कैसे चेंज होगा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं. भक्ति में हम भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं. हम जब भगवान को खुश करने का प्रयास करेंगे, उस प्रयास से हमको खुशी मिलेगी. हम अपनी खुशी के लिए भगवान को खुश नहीं कर रहे हैं. भगवान की खुशी जब करेंगे, जैसे माता क्या होता है, माँ अपने बेटे की खुशी के लिए करती है, अपने बेटे को खुश देख के खुद खुश होती है. एज अ फादर, एक पिता के नाते हम लोग जब अपने बच्चे के लिए कुछ लेके आते हैं, तो बच्चे की खुशी देख के हम खुश होते हैं. या बच्चा अगर पिता अपने बच्चे को देता है कुछ, कि ये लो आज 100 रुपया लो, तुम जाओ अपने हिसाब से जो तुमको अच्छा लगे, तुम इतने दिन से आइसक्रीम कर रहे हो, चलो तुम आइसक्रीम खा के आओ, ये लो 100 रुपया, जो तुमको आइसक्रीम पसंद हो तुम खा के आओ. अब वही बच्चा अगर वो 100 रुपया लेके खुद तो आइसक्रीम खाते, लेकिन अपने पिता के लिए भी आइसक्रीम लेके आता है, बोलते हैं लीजिए पापा आपने 100 रुपया दिया मुझे, मैं 2 आइसक्रीम लेके आया, हम लोग साथ में मिलके बैठ के खाते हैं. तो जस्ट इमेजिन उस पिता को कितनी खुशी होगी.
या मम्मी देती है, बेटा बोलता है मुझे मम्मी मुझे मिठाई खाना है, मिठाई खाना है, मिठाई खाना है, तो मम्मी बोलते अच्छा ये लो 50 रुपीज, जाओ खा के आओ, रसगुल्ले खा के आओ, मुझे रसगुल्ला खाना है। अब वो रसगुल्ला क्या करता है, जाता है रसगुल्ला टेस्ट करता है, बहुत अच्छा है, मम्मी के लिए भी लेके आता हूँ, रसगुल्ला लेके गया मम्मी के लिए, मम्मी और बेटा मिलके खाए रसगुल्ला, देखो मम्मी आप मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, मैं टेस्ट किया, मुझे तो इतना अच्छा मुझे लगा, आपको भी बहुत पसंद है, आप खा के देखो। मम्मी बोली कि नहीं नहीं तुम खाओ, नहीं मम्मी आप खाओ, जबरदस्ती बेटा मुंह में डालता है। तो हाउ डू वी फील? तो यही चीज जब हम भगवान के साथ जोड़ते हैं तो भगवान से हमको सब कुछ आया है, जब हम भगवान की सेवा में सब कुछ लगाते हैं ना तो भगवान कितने खुश होते हैं, उस खुशी से हमको खुशी मिलती है। एंड देन कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा इज द रूट, वो जड़ है, सब चीज के जड़ हैं, वृक्ष के जड़ हैं। जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं, सारे वृक्षों को, पूरे वृक्ष को, डालियों को, टहनियों को, फलों को, पत्तों को अपने आप पानी मिल जाता है। तो कृष्णा विल सी, कृष्णा सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। ही विल सी दैट एवरीथिंग गेट सॉल्व, एवरीथिंग बिकम, एवरीवन बिकम सेटिस्फाइड, वो कृष्णा का है। इसमें एक आता है, बहुत एक श्लोक आता है भागवतम में, मुकुंदम परिहित्या कर्तम, देवर्षि भूतप्ता निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्या कर्तम। जिस दिन हम इस जगत में जन्म लेते हैं हम 6 लोगों के ऋणी बन जाते हैं। हम उनको जितना भी प्रयास करें वो हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकेंगे। हम देवताओं के ऋणी बढ़ जाते हैं, हम ऋषि मुनि के ऋणी बन जाते हैं, हम पितरों के ऋणी बन जाते हैं, माता पिता के ऋणी बन जाते हैं, अपने स्वजनों के ऋणी बन जाते हैं। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका पाते। वो कैसे होगा? तो कहते हैं सर्वात्मा शरण्यम गतो मुकुंदम परिहिता कर्तम, जो जिसने भगवान मुकुंद के शरणों को ग्रहण कर लिया है वो इन सारे ऋण से मुक्त हो जाएगा। मतलब भगवान देखेंगे कि अब इसको मुझे कैसे इसका टेक केयर करना, बाकी लोग इस भक्त के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है उनको कैसे टेक करना, मुझे ये भगवान का जिम्मेदारी हो जाएगा। फिर दैट इज कृष्णा's रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लॉन्गर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग का जिम्मेदारी है भगवान के प्रति शरणागत होना। अब कैसे शरणागत होना, कैसे चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, वी हैव टू डू दैट वेरी इंटेलिजेंटली। हर व्यक्ति का एक पर्सनल होता है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र के हिसाब से वो वेरी करता है, सर्कमस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। हाउ वी हैव टू डू इट वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धि लगा के हमको ये करना है। परंतु सारा टेंशन भगवान को दे देना। भगवान तो बोलता है सब मैं टेंशन लेने को रेडी, तुम खाली मेरे पास आओ। तो हमको भगवान के पास जाना है, ठीक है। तो हमारा टेंशन होना चाहिए कि हम कैसे भक्ति करें, अगला के बारे में भगवान अपने आप देखेंगे, हमको अपने बारे में सोचना है। हाउ वी शुड डू भक्ति, हमको कैसे साधना करनी है, कैसे शरणागत होना है, ठीक है। भगवान अपने फेवरेबल सर्कमस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। कृष्ण सेज इन गीता 15:15 सर्वस्य चाहम एतत् सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैंने बहुत जगह भगवान एविडेंस देते हैं ये चीजें, कैसे कैसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं करने के लिए, ठीक है। भावना, आई होप भावना ठीक है, ओके ठीक है, सबके लिए ठीक है। प्रश्न और उत्तर समझ में आया? हाँ प्रभु जी। ओके, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता अपने आप चले जाएगा, ठीक है। भगवान का चिंतन करेंगे, भौतिक जगत का चिंता दूर हो जाएगा, ठीक है। तो एंड करें यहीं पर ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पर ही एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।